दरवाजे को बजाना चाहा था जब उसने अंदर से आती बतूल की आवाज सुनी थी और फिर वो इंसान से बुत में बदल गया था। पता नहीं वो कौन सी रेल की पटड़ी थी जिस पर वो लेटा हुआ था और बतूल की आवाज रेल बनकर उसके वजूद के परखचे उड़ाते हुए उस पर से गुजर रही थी। साजिश? उसकी माँ ये साजिश कैसे कर सकती थी? उसने तो सिर्फ प्यार किया था। प्यार की ये सजा तो कोई उसे नहीं दे सकता था, और वो भी वो जो उसकी अपनी माँ थी। कभी कभी इंसान रोशनी में आना नहीं चाहता। कभी कभी दुनिया इतनी बदसूरत लगती है कि इंसान उसे चलकर आगे आया था। फिर उसके बिलमुकाबिल चारपाई पर बैठ गया था। उसके हाथ से सिक्के लेकर उसने चारपाई पर रखे थे। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया था। उसका हाथ बेहद ठंडा था, बहुत कमजोर। उसकी हाथ की रगें उभरी हुई थी, गोश्त न होने के बराबर था। उसका सुर्ख सफेद गुलाबी रंग अब जर्द था। उसके इतने करीब बैठकर मुराद उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सका। वो सर झुकाए उसका हाथ अपने हाथों में लिए किसी मुजरिम की तरह बैठा हुआ था, और मोतिया पलकें झपकाए बगैर उसे देखती जा रही थी। मुझे इतना बुरा भला कहो मोतिया कि मैं मर जाऊं यहां बैठे बिठाए। वो अजीब मुतालबा था जो मुराद ने बिलाखिर सर उठाकर उससे कहा था। मैं तुमसे अपने लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं चाहता, कोई इजहार मोहब्बत नहीं। बस तुम मुझे बद्दुआएं दो, बुरा भला कहो, गालियां दो। मैं सब कुछ सुनने आया हूं जो इतने सालों में मेरी बेवफाई पर मुझे कहा होगा। मुराद ने उसको देखते हुए कहा था, और जवाब अल्लाह वसाई ने दिया था, जो भी अभी घर में दाखिल हुई थी और दरवाजे की तरफ मुराद की पुश्त होते हुए भी वो पहचान गई थी कि वो कौन था जो मोतिया के सामने बैठा था। तो मोतिया की आंखों में जैसे चमक लौट आई थी। जिस दिन तुम्हारी बारात हमारे घर आने के बजाय दरवाजे के सामने से गुजर कर गई थी, उस दिन के बाद मोतिया नहीं बोली, गामू के मरने पर भी नहीं। छोटे चौधरी, कम्मी कमीन तो हम थे, पर तुम लोगों ने क्यों बदला लेने के लिए कमियों से भी बदतर काम किया? अल्लाह वसाई की आवाज पर वो जैसे करंट खाकर पलटा था और फिर बेख्तियार चारपाई से खड़ा हो गया। किसकी बारात? मेरी बारात ने तो यहां नहीं आना था। जाकर अपनी अम्मा से पूछ, अपने बाप से पूछ कि तेरी बारात ने उस दिन कहां जाना था और कहां गई। तूने मेरी बेटी को रुस्वा करना था तो छोड़ देता, पूरे गांव के सामने यूं बारात लाकर तमाशा न बनाता। देख अब इसका हाल, ये ना हंसती है, ना रोती है, ना बोलती है। 3 साल से इसी तरह लिए बैठी हूं इसे। देखते देखते गामू मर गया। इकलौती जवान बेटी का ये हाल हो जाए तो कौन जिंदा रहेगा? मैं भी जिंदा लाश हूं छोटे चौधरी, सिर्फ इसलिए चल फिर रही हूं क्योंकि ये जिंदा है। इसकी सांसें चल रही हैं। इसने बद्दुआ नहीं दी कभी तुझे और तेरे माँ बाप को, पर मैं हर रोज देती हूँ। भट्टी पर दाने भूनते हुए मैं सारा वक्त तुझे बद्दुआएं देती हूँ कि तेरा खानदान
इस तरह उजड़े कि लोग कानों को उंगलियां लगा लगा कर तौबा करें। अल्लाह वसाई बेहद गमो गुस्से में उससे कहती जा रही थी और मुराद दम साधे सुन रहा था। औलाद के गुनाह माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकाल देते हैं, लेकिन माँ बाप के गुनाह भी औलाद की जान निकाल देते हैं। मुराद ने एक लफ्ज कहे बगैर वो सब कुछ सुन लिया था। उसने अल्लाह वसाई को बोलने दिया था, रोने दिया था। वो सारे जहां का कूड़ा लाकर उस पर फेंक देती, तब भी वो वहां से न हिलता। लेकिन उसका जहन माऊफ हो रहा था। उसकी माँ इतनी बेरहम तो कभी भी नहीं थी, या थी और उसे ही अंदाजा नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद था। उसके लिए उसकी माँ के पास मिठास के अलावा कुछ था ही नहीं, और उस मिठास ने उसे बेयकीन कर दिया था कि वो जो कुछ सुन और देख रहा था वो ताजवर का किया धरा था। इतनी नफरत, इतना जहर, इतनी बेरहमी और इतनी बेहिसी, किस तरह? वो समझने से कासिर था और वो जैसे तड़प रहा था। तू देख, ये मेरी बेटी किस तरह गुजारेगी सारी जिंदगी। बाप चला गया, मेरे बाद कौन ख्याल रखेगा इसका? लोग कहते हैं ये पागल हो गई है, पर मुझे पता है ये पागल नहीं है, बस सह नहीं सकती कुछ भी। तूने तोड़ नहीं निभानी थी तो क्यों मेरी बेटी को मोहब्बत का फरेब दिया था? अल्लाह वसाई रोते हुए उससे पूछ रही थी और मुराद के पास कोई जवाब नहीं था, न कोई वजाहत। वो अल्लाह वसाई से कह नहीं पा रहा था कि वो भी लहूलुहान था। उसकी पुश्त में गैरों ने नहीं, उसकी अपनी मां ने खंजर घोंपा था। सुने चाची, मैं इस जुम्मे को बारात लेकर आऊंगा और मोतिया को ब्याह कर ले जाऊंगा। जो कुछ हुआ उस पर अपना पछतावा और रंज दिखाने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है, मगर मैं मोतिया को अब ले जाऊंगा, उसी धूमधाम से जिस धूमधाम से वो पहली बारात आपकी गली से गुजर कर गई थी। वो फैसला लम्हों में हुआ था और उससे भी कम वक्त में मुराद ने अल्लाह वसाई को सुना दिया था। वो गुंग रह गई थी। वो उस मोतिया को ब्याहने आएगा, सब कुछ देखने और जानने के बाद भी अल्लाह वसाई को यकीन नहीं आया था। लेकिन कहने वाला अब एक बार फिर झुककर मोतिया का हाथ पकड़ रहा था और फिर उसने अपने हाथ को अपने होंठों से छूकर माथे पर लगाया था। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और कुछ भी कहे बगैर उनके घर से निकल गया था। मुराद, अल्लाह वसाई को लगा उसे वहम हुआ था। उसने बेयकीनी से मोतिया को देखा। वो चारपाई से उतरकर खड़ी थी और उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से वो निकल कर गया था। अम्मा, मुराद, अल्लाह वसाई ने उसे एक बार फिर कहते सुना था और उस पर जैसे शादी मर्ग तारी हो गया था। आज इतने सालों बाद उसने मोतिया की आवाज सुनी थी। दुपट्टा मुंह पर रखे रोते हुए अल्लाह वसाई ने मोतिया को अपने साथ लिपटाते हुए उससे कहा था, मां सदके, मां वारी, हाँ मुराद ही था, मेरी थी, तेरे लिए आया था, अब बारात लेकर आएगा। उसने जैसे मोतिया को सारी खुशखबरियां इकट्ठी देना चाहिए। तू बोल, बात कर मोतिया, तू कुछ कह, अल्लाह वसाई उसे कह रही थी। वो अल्लाह वसाई का चेहरा देखती रही, फिर उसने मधम आवाज में कहा, अब्बा। अल्लाह वसाई के कलेजे पर हाथ पड़ा। रोते हुए उसने सोचा वो मोतिया के लिए अब गामू कहां से लाएगी। अब्बा, मोतिया जैसे एक बार फिर पुकार रही थी। अल्लाह वसाई हंसती और रोती जा रही थी। खुशी और गम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इकट्ठे आ गए थे उसके घर। तू इतनी जल्दी क्यों चला गया गामू? देख, अच्छे दिन लौट कर आए हैं हमारे घर। उसने रोते और हंसते हुए गामू को पुकारा था और फिर मोतिया को एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया था। मुराद मोतिया के घर से हवेली नहीं गया था। वो दूसरे गांव अपने नाना पीर इब्राहिम के पास गया था और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया था। पीर इब्राहिम की जैसे जुबान शल हो गई थी। ताजवर ये कैसे कर सकती थी? इतना बड़ा गुनाह करने के लिए उसने हिम्मत कहां से ली थी? नाना जान, आपकी बेटी ने मुझे और मोतिया को प्यार करने की सजा दी और वो सजा इतनी भारी नहीं हो सकती थी। आप बताएं मैं क्या करूं? किससे जाकर अपनी मां की शिकायत करूं? अल्लाह के सिवा किसकी अदालत में लेकर जाऊं उन्हें सजा दिलवाने के लिए? उन्होंने मोतिया पर तोहमत लगाई, मेरा दिल उससे उठा दिया। फिर क्या जरूरी था कि मेरी बारात उसके घर के सामने से गुजार कर लाती और उन्हें यह गलत फहमी डालती कि वो उनके घर बारात लेकर आ रही हैं? वो जैसे फट पड़ा था। आप बाप हैं उनके, मैं आपके सामने शिकायत लेकर आया हूं उनकी। आपकी बेटी बहुत बेरहम है नाना जान, बेहद बेरहम है। पीर इब्राहिम को लगा था जैसे वो ये सब कुछ सुनकर जमीन में धंस रहे थे। तुम उसे माफ कर दो मुराद, मैं उसकी तरफ से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। पीर इब्राहिम ने उसके सामने हाथ बांधते हुए कहा था। मुराद ने उनके हाथ बांधने से पहले ही उनके हाथ खोल दिए थे। मैं माफ कर ही दूंगा नाना जान, मैं तो बेटा हूं, मेरे पास तो माफ करने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। मगर वो लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे जिनकी बेटी की ऐसी हालत कर दी है इन्होंने। मैंने पहले भी मोतिया से माफी मांगी थी, मैं एक बार फिर उसके घर जाकर माफी मांगूंगा उससे मुराद, पीर इब्राहिम ने उससे कहा था और उसने नफी में सर हिलाया था। नहीं नाना जान, अब माफियों से कुछ नहीं होगा। मैं मोतिया से शादी करने जा रहा हूं इस जुम्मे को। आप निकाह पढ़ाएंगे तो मुझे खुशी होगी।
नहीं पढ़ाएंगे तो मैं भी नहीं रुकूंगा। वो जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में उठ खड़ा हुआ था। पीर इब्राहिम उसे देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है मुराद, जो तुम्हारा फैसला वही मेरा, मगर महानूर को कोई सजा मत देना, उसके साथ इंसाफ करना। मुराद उन्हें देखता रहा, फिर उसने कहा, मैं मोतिया को अपने पास लंदन में रखूंगा, उसे अभी इलाज की जरूरत है। महानूर गांव में रहेगी, आता जाता रहूंगा, कोशिश करूंगा इंसाफ करूं, लेकिन अगर ना हो सका तो मुझे माफ कर दें। आप लोग महानूर को मेरी जिंदगी में ना लाते तो वो खुश होती आज कहीं और। वो जैसे अपना फैसला सुनाकर उनसे मिलकर वहां से चला गया था और पीर इब्राहिम को सोचों में डाल गया था। उन्हें यूं लग रहा था उनके हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह में से आग निकल रही थी। वो दाने अपनी आग उनके हाथ में मुंतकिल करते हुए जैसे उन्हें आने वाले तूफानों से खबरदार कर रहे थे। कोई चीज उनके दिल को मुट्ठी में ले रही थी, पता नहीं वो कौन सी अनहोनी थी जिसकी खबर उन तक आ रही थी, पर क्या होने वाला था वो उससे बेखबर थे। ये तूने क्या किया बतूल? शकूरा दंग बेटी का चेहरा देख रही थी जिसने मोतिया के घर से आते ही मां को सब कुछ बता दिया था, यूं जैसे अपने जमीर से बोझ उतार फेंकने की कोशिश कर रही हो। अम्मा सईद के लिए किया जो भी किया, ये नहीं पता था कि मोतिया पागल हो जाएगी, ये भी नहीं पता था कि चौधराइन ये सब करेंगी उसके साथ, वरना सोच लेती। वो अपने हाथ मसलते हुए कह रही थी। शकूरा ने सीना पीटने वाले अंदाज में हाथ सीने पर मारते हुए कहा, इतना बड़ा गुनाह कमाया, तुझे हौसला कैसे हुआ ये सब करने का? प्यार में मजबूर हो गई थी अम्मा, ये ना करती तो दाज ना मिलता तो सईद ना मिलता। बतूल मां से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तेरी बचपन की सहेली थी बतूल, तूने रोल दिया उसे अपने प्यार में। हाय हाय, तूने मां को भी गुनाहगार कर दिया अपने साथ। शकूना अब अपने गाल पीट रही थी। 3 साल से तड़प रही हूं अम्मा, कसम ले ले जो एक दिन भी चैन की नींद सोई हूं, कांटों पर लौटती हूं हर रात। मैंने सोचा ही नहीं था मोतिया और उसका खानदान इस तरह रुल जाएंगे। अम्मा जो कसम चाहे ले ले, पर मेरी बात का यकीन कर ले, मैंने नहीं सोचा था कि मोतिया का ये हाल हो जाएगा। वो रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, तूने चौधरी मुराद के सामने कहा है ये सब कुछ? चौधराइन ने कल मेरी गर्दन उतार देनी है और तेरी भी, मैं तुझे बता रही हूँ। शकूरा बेहद परेशान थी। अम्मा काट दे अब वो मेरी गर्दन, मुझे परवाह नहीं। ये औलाद होने वाली है तो मुझे अपने गुनाह के बोझ का एहसास होने लगा है। अपने अंजाम से कभी खौफ नहीं आया, पर इस बात से खौफ आने लगा है कि कहीं मेरा गुनाह वबाल की सूरत मेरी औलाद के गले न पड़ जाए। कितनी बार मेरी कोख हरी होकर उजड़ी है, हर बार उजड़ने पर मुझे मोतिया याद आई। तुझे पता नहीं आज कितनी सुखी होकर यहाँ बैठी हूँ। अब चाहे कोई फांसी लगा दे, चाहे गर्दन काट दे, पर बतूल ने झूठ का बोझ नहीं उठाना। मेरी अब बस हो गई है। बतूल अजीब थकन ज़दा अंदाज में चारपाई पर बैठी हुई थी और शकूरा बस दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करती जा रही थी। वो अब इस हालत में उसे और बुरा भला क्या कहती, पर उस रात शकूरा को नींद नहीं आई। अल्लाह वसाई की बद्दुआएं उसके कानों में गूंजती रही और ये सोच सोच कर उसका कलेजा मुंह को आता रहा कि ये खुद उसकी अपनी नस्ल, अपनी बेटी बतूल थी, जिसके लिए वो उजड़ जाने की बद्दुआएं कर रही थी और जिसकी अगली नस्ल का वो खात्मा देखना चाहती थी। उसने उस रात उठ उठ कर घड़े से पानी पिया था, पर पता नहीं जुबान पर कांटे बढ़ते ही क्यों गए थे, गला खुश्क क्यों हो गया था। ताजवर बेकरारी से हवेली के बरामदे में टहल रही थी। चौधरी शुजा उससे भी ज्यादा बेचैन हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़ा खड़ा थक गया और कुछ देर के लिए वापस अंदर आया। चौधरी साहब, आ गया मुराद? चौधरी शुजा के साथ मुराद को न देखने के बावजूद ताजवर पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। नहीं, अभी तक नहीं आया। मुझे तो फिक्र होने लगी है, गाड़ी तो चला लेता है शीदा, पर पता नहीं आज क्यों इतनी देर करती है। गांव की सड़क भी बड़ी कच्ची पक्की है। वो जैसे खुद को खुद ही तसल्लियां दे रहा था। इससे जल्दी तो वो तांगे पर आ जाया करता था चौधरी साहब, आपकी गाड़ी तो तांगे से भी गई गुजरी निकली। ताजवर ने चौधरी शुजा की नए मॉडल की करोला को भी रगड़ कर रख दिया। देखता हूं या फिर भेजता हूं किसी को स्टेशन देख कर तो आए, कहीं ट्रेन को तो कोई मसला नहीं हो गया। चौधरी शुजा को अचानक फिक्र होने लगी और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, बाहर हॉर्न की आवाज आने लगी थी। ताजवर का चेहरा खिल उठा। चौधरी शुजा बाहर की तरफ लपका था। ताजवर वहीं खड़ी खड़ी महानूर को आवाज देकर बुलाने लगी। मुराद ठीक नहीं था। यह एहसास चौधरी शुजा को मुराद को गाड़ी से निकलते देखकर ही हो गया था। उसके चेहरे पर कुछ था जिसने चौधरी शुजा को अजीब से अंदाज में हौलाया था। लपकते हुए उसने मुराद को सीने से लगाया था। आ गया मेरा पुत्र, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी। चौधरी शुजा ने उसे थपका था और उसे थपकते हुए उसे मुराद का वजूद लरसता महसूस हुआ। वो बाप के सीने से लिपटा हुआ यकदम रोने लगा था। अंदर सामान लेकर जाते हुए मुलाजमों ने उसे घराने की खुशी समझकर इन आंसुओं को नजरअंदाज किया था, मगर चौधरी शुजा बाप था। उसने मुराद को पाला था। वो इन सिसकियों में छुपी आहों को सुन पा रहा था।
क्या हुआ मुराद, तू ठीक तो है ना पुत्र? उसने उसे अपने से अलग करते हुए कहा। अब्बा, मैं मोतिया से मिलकर आया हूं। जुल्म किया है आप दोनों ने। कोई किसी जीते जागते इंसान के साथ ये कैसे कर सकता है? वो अब चौधरी शुजा की आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। तुझे किसी ने गलत बताया है मुराद? चौधरी शुजा ने जैसे ताजवर पर पर्दा डालना चाहा। मुझे किसी ने कुछ गलत नहीं बताया अब्बा। मुझे उसने सब कुछ सच सच बता दिया है, जिसको इस्तेमाल करके मेरी अपनी मां ने मेरी नजरों में मोतिया को बदकिरदार साबित किया था। चौधरी शुजा कुछ नहीं समझा था। तू क्या कह रहा है मुराद? तेरी मां क्यों करेगी ऐसी साजिश? उसने बीवी का दिफा करने की कोशिश की थी। इन्होंने की है साजिश। अगर आप इसमें शरीक नहीं हैं तो जाकर पूछे उनसे, उन्होंने उस रात बतूल को कहकर उसका मंगेतर और मोतिया को कुएं पर इकट्ठा क्यों किया था, और फिर मुझे जगाकर उन दोनों को इकट्ठा देखने क्यों भेजा था? आपकी जिद में मैं और मोतिया मारे गए अब्बा। वो कमीज की आस्तीन से अपने आंसू पोंछने लगा था। चौधरी शुजा को कोई जवाब नहीं सूझा था। वो ताजवर की तरफदारी करते करते थक गया था। उस पर पर्दा डालते डालते भी थक गया था। वो खामियों और ऐबों पर पर्दा डाल सकता था, और उसके गुनाहों पर कैसे पर्दा डाल सकता था? वो तो अल्लाह और बंदे का मामला था। मुराद रुके बगैर अंदर आया था और उसने ताजवर और ताजवर के पीछे खड़ी मानूर को बैक वक्त देखा था। ताजवर बाजू फैलाए आगे बढ़ी थी, पर मुराद उसके बाजू में आने की बजाय चंद कदम पीछे हट गया। ताजवर को जैसे ठोकर लगी और वो रुक गई। वो उसे जिस तरह देख रहा था उसने कभी नहीं देखा था। ताजवर उससे नजरें नहीं मिला सकी। उसकी आंखों में अजीब वहशत थी। ताजवर ने अकब में आते चौधरी शुजा को देखा। उसकी आंखें भी उतनी ही कठोर थी। मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तो किधर रह गया था? ताजवर ने जैसे अपने उन एहसासात को वहम समझने की कोशिश की थी। मैं उस जहन्नम से होकर आया हूं जिसमें आपने मोतिया और उसके घर वालों को फेंका था। मैं उसके जुमले ने ताजवर को किसी रस्सी से बांध दिया। वहम कभी कभी बलाओं में बदल जाते हैं। ताजवर को भी उस लम्हे ऐसा ही लगा था। वो इतने महीने बाद आकर उसके सामने खड़ा हुआ था और मां की बजाय मोतिया की बात कर रहा था। एक बार फिर मोतिया, एक बार फिर वही। यूं मत देख मुझे मुराद, मां हूं मैं तेरी। ताजवर तड़पी थी। उसकी आंखें बर्छी बनकर उसे काट रही थी। इसीलिए तो देख रहा हूं आपको। मां होकर इतना जहर कैसे इकट्ठा कर लिया आपने अपने अंदर? मुराद ने कहा था। ताजवर को अपने अकब में खड़ी मानूर के सामने अजीब सी हतक महसूस हुई, जो उस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने जो भी किया तेरी और इस खानदान की भलाई के लिए किया। ताजवर ने लम्हे लगाए थे ये फैसला करने में कि वो किसी बात से अब नहीं मुकरेगी, क्योंकि उनको जो पता चलना था चल चुका था। किसी को जिंदा दरगोर करके किसी को फांसी पर चढ़ा देने को आप भलाई कहती है? मुराद ने बेहद तैश में मां से कहा था। ताजवर की डटाई और खुदगर्जी उसके बेटे को बरहम कर रही थी। कहीं न कहीं उसे यह तवक्को थी कि मां शर्मसार हो जाएगी ये सब कुछ सामने आ जाने पर, लेकिन वो ताजवर को नहीं जानता था। इतनी ऊंची आवाज में बात न कर मुझसे मुराद। तू हवेली के नौकरों के सामने मेरा तमाशा बना रहा। ताजवर को उसके लबो लहजे से अब हद तक का एहसास होने लगा था। आपने पूरे गांव के सामने मोतिया और उसके मां बाप का तमाशा बनाया, तब आपको एहसास नहीं हुआ था कि उनकी भी इज्जत थी? मुराद ने आवाज नीचे किए बगैर कहा था। ताजवर ने सुर्ख चेहरे के साथ शौहर को देखा, जिसके तासुरात ने उसे बता दिया था कि वो बेटे को रोकने का कोई इरादा नहीं रखते। क्या चाहता है तू ये सब कुछ मुझको बताकर? तू चाहता है कि मैं मोतिया के घर माफी मांगने जाऊं? वो बिलाखिर बरहम अंदाज में उससे मुखातिब हुई थी। नहीं, अब आप माफी मांगने नहीं जाएंगी। अब आप वहां मेरी बारात लेकर जाएंगी। माफी का वक्त तो कब का गुजर गया। मुराद ने कहा था और ताजवर और महानूर पर जैसे बिजली गिराते हुए वहां से चला गया था। आपने सुना चौधरी साहब ये क्या कहकर गया है? मेरी भतीजी पर सौकन लाएगा। ताजवर चौधरी शुजा पर उलट पड़ी थी। पीर साहब से इजाजत लेकर आया है वही निकाह पढ़ाएंगे मोतिया और उसका। चौधरी शुजा ने बेहद मुख्तसर जवाब दिया था और वो भी रुके बगैर वहां से चला गया था। ताजवर को जैसे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने पलट कर जाते हुए शौहर को बेयकीनी से देखा था और फिर बरामदे में खड़ी जर्द होती हुई महानूर को, जो यूं लगता था कि अभी गिरी कि तभी गिरी। फुप्पो, दादा अबू ये कैसे कर सकते हैं? ताजवर ने महानूर को कहते सुना था। इस घर में तेरे अलावा किसी की डोली नहीं आएगी महानूर। मैं देखूंगी बाबा जान भी कैसे उसे ये काम करने की इजाजत दे सकते हैं। चौधरियों का शिमला अब कमियों की डोरी से बंधेगा। वो बेहद रौनत से कहते हुए वहां से चली गई थी। महानूर बरामदे की दीवार के साथ पुष्ट टिकाकर खड़ी हो गई थी। उसने आज के दिन के लिए खास तौर पर जोड़ा सिलवाया था। कई घंटे लगाकर खुद को एक बार फिर सजाया था कि शायद आज उसको देखकर
वो मोतिया को भूल जाए, उसके बच्चे उसे मोतिया को भुला दें, पर मुराद ने उसे देखा ही नहीं था। वो मोतिया का नाम लेते हुए आया था और मोतिया का नाम लेते हुए ही चला गया था। उसकी जिंदगी में जैसे महानूर थी ही नहीं। मुझे पता होता पप्पू कि मुराद का नाम साथ लगाने की ख्वाहिश मुझे यहां ले आएगी तो मैं कभी मुराद की जिंदगी में ना आती। वो मोतिया का होता या ना होता, पर कम से कम मैं तो किसी कदर करने वाले की साथी होती। आपकी जिद ने उन दोनों के साथ साथ मुझे भी ख्वार कर दिया। वो जो कुछ वहां खड़े खड़े सोच रही थी, वो ताजवर से कहने की हिम्मत उसमें कभी नहीं आ सकती थी। ताजवर ने कौन सी साजिश की थी? कैसे मोतिया को मुराद से अलग किया था? कैसे उसे गांव में जलील किया था? महानूर अब भी इन सारी चीजों के मुकम्मल हकायक नहीं जानती थी और वो जानना भी नहीं चाहती थी। उसकी जिंदगी का गड्ढा इतना गहरा होता जा रहा था कि उसे ये परवाह ही नहीं थी कि कोई दूसरा कितने गहरे गड्ढे में जा गिरा था। मिट्टी से अटे उस संदूक को खोलकर अल्लाह वसाई ने उस रात सालों बाद वो जोड़ा निकाला था जो उसने मोतिया की शादी के लिए बनाया था। और उसी संदूक में मोतिया के जहेज के सारे कपड़े थे जो अल्लाह वसाई पता नहीं कितने सालों से काटती और इकट्ठी करती आई थी। उसने वो लाल दुपट्टा निकालकर बहते आंसुओं के साथ एक बार फिर मोतिया के सर पर डाला था। मोतिया हंसी थी। अम्मा, उसने कहा था, और अल्लाह वसाई जैसे निहाल हो गई थी। मां सदके, मां वारी। मोतिया की आवाज जैसे उसके कानों में रस घोल रही थी। वो सिर्फ चंद ही लफ्ज थे जो मोतिया बोल रही थी, मगर वो चंद लफ्ज भी अल्लाह वसाई पर शादी मर्ग तारी करने के लिए काफी थे। उसने शाम ही को पूरे गांव में मीठे चावल बनाकर बांटे थे मोतिया के बोलने का ऐलान करने, और गांव वाले जैसे जौक दर जौक उसके घर मोतिया को दोबारा बातें करता देखने के लिए आते थे। पर अल्लाह वसाई ने मोतिया को किसी के सामने नहीं आने दिया। वो बुरी नजर से डरती थी। पहले भी उसे लगता था मोतिया को किसी की बुरी नजर ही लगी थी और वो ये सब दोबारा होते हुए भी नहीं देख सकती थी। उसे अब भी मुराद के वादों पर यकीन नहीं था, पर वो फिर भी उस संदूक को खोलने से अपने आप को रोक नहीं पाई थी। उस लाल दुपट्टे ने आज भी मोतिया को अजीब ही रूप दिया था। अल्लाह वसाई उससे नजरें ही नहीं हटा पाई। उसने कितने अरसे बाद मोतिया को हंसते देखा था। उसे गामू याद आया था। वो होता तो उसने अपने सीने पर हाथ रखकर जैसे उस आह को रोका था जो उसके ख्याल पर पता नहीं दिल के किस हिस्से से निकली थी। मोतिया उसी तरह दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। अल्लाह वसाई उठकर छत्ती पर से वो ढोलक भी उतार लाई जो वो मोतिया की शादी पर लाई थी और फिर उसे बजा नहीं पाई थी। ढोलक की रस्सी कसते हुए उसने मोतिया के सामने बैठकर ढोलक बजाना शुरू कर दी। कुंडा लग गया थाली नू, हत्थां विच मेहंदी लग गई, एक किस्मत वाली नू। मोतिया चमकते चेहरे के साथ बैठी अल्लाह वसाई का टप्पा सुनती रही और फिर उसने अटक अटक कर साथ गाना शुरू कर दिया था। उसके गाने पर अल्लाह वसाई ने ढोलक की थाप तेज कर दी। उस रात उस घर से आने वाली ढोलक की आवाज और अल्लाह वसाई का गीत आसपास के बहुत से घरों में लोगों ने सुना था और उस दिन बहुत से लोगों ने चौधरी मुराद को उनकी गली और घर में आते जाते भी देखा था। सरगोशियां और चहमगोइयां शुरू हो गई थीं और उन सरगोशियों और चहमगोइयों में भी मोतिया और अल्लाह वसाई के लिए खुशी ही थी। वो रात हवेली पर बड़ी भारी थी, या शायद यह कहना ज्यादा आसान था कि ताजवर और मानूर पर भारी थी। मुराद तो उससे भी ज्यादा मुश्किल रातें गुजार चुका था। चौधरी शुजा ने ताजवर को कमरे में चक्कर काटते देखकर भी उसे मुखातिब नहीं किया था। वो उसकी वजह से बेटे की नजरों में चोर बन गया था और दुनिया की नजरों में जालिम। ताजवर को लगा था मोतिया ने उसकी बिसात उस वक्त उल्टी थी जब वो जीत उससे बाल बराबर दूर थी और ताजवर ये हजम नहीं कर पा रही थी। उस हवेली में मोतिया के आने से बड़ा गम ये था कि उसका अपना बाप उसके बेटे का निकाह पढ़वा कर यह काम करने वाला था। ताजवर ने ख्वाहिश की थी गामू के साथ साथ मोतिया भी मर जाती तो ये सारा मसला ही खत्म हो जाता। बेचैन चलते चलते उसे ख्याल आया था और उसके ख्याल ने उसके कदम रोक लिए थे। हाँ, मोतिया भी मर जाए तो सारा मसला ही खत्म हो जाए। अजीब अंदाज में उसने सोचा था ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं था। हाँ, ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं था। उसने सोए हुए चौधरी शुजा को देखा। दूर कहीं गांव में कुत्ते भौंक रहे थे और हवेली के अंदर ताजवर उनकी आवाज बगौर सुनते हुए जैसे अपना लाहे अमल तय कर रही थी। वो रात ताजवर की तरह मानूर पर भी भारी पड़ी थी। वो पिछले पहर से शाम तक कुछ खाए पिए बगैर बच्चों को संभालती मुराद का इंतजार करती रही, जो ताजवर से होने वाले झगड़े के बाद एक बार फिर बाहर चला गया था और फिर रात को देर से वापस आया था। खाना खाएंगे? महानूर ने उससे पूछा था। नहीं, मुराद ने जवाब दिया और कपड़े बदलने चला गया था। महानूर उसकी वापसी का इंतजार करती रही। जब वो गुस्ल खाने से बाहर आ गया तो महानूर ने उससे कहा, आपके लिए पता नहीं क्या क्या बनाया था। पता होता कि आप खाना ही नहीं खाएंगे तो मैं कुछ भी ना बनाती।
उसने अजीब से अंदाज में उससे कहा था। हवेली में बहुत खाने वाले हैं और कोई नहीं तो मुलाजिम खा लेंगे, मुराद ने अपनी आस्तीनें तह करते हुए कहा था। मैंने मुलाजमों के लिए तो इतनी मेहनत नहीं की थी, महानूर ने कहा। मुराद ने सर उठाकर देखा, फिर कुछ कहे बगैर उसके करीब सोफे पर आकर बैठ गया। महानूर, मैं तुमसे कोई चीज नहीं छीनूंगा, अपनी उनके साथ खड़े होना था। उसे मुराद को इतनी आसानी से मोतिया का नहीं होने देना था कि उस कमरे के अलावा उसके वजूद में से भी मोतिया की खुशबू आने लगे। उसके सीने से लगी हुई वो जैसे ही फैसला कर रही थी कि उसे वो ये सब कुछ करना था जो ताजवर चाहती थी और जो मुराद को मोतिया का ना होने देता। उसे ये पता नहीं था कि वो सारी उम्र अपने इस फैसले पर पछताने वाली थी। अब उसके सामने ना आना ताजवर, अब उसे कर लेने दे वो जो कुछ भी करना चाहता है। पीर इब्राहिम ने ताजवर के कुछ भी कहने से पहले ही कह दिया था। वो महानूर को लिए उनके कमरे में आई थी और सलाम करके बैठी थी, और उसके बात शुरू करने से भी पहले पीर इब्राहिम ने बात खत्म कर दी थी। वो उनकी बेटी ना होती तो वो ताजवर की शक्ल देखना भी ना चाहते। ये पोती है आपकी, इसे देखे बाबा जान, इसका घर तोड़वा रहे हैं आप, इस पर एक कम्मी को ब्याह कर लाने की इजाजत दे रहे हैं आप मुराद को। ताजवर महानूर का हाथ पकड़कर उसे खींचकर उनके सामने लेकर खड़ी हो गई थी। पीर इब्राहिम ने महानूर के बहते हुए आंसुओं को देखा और ताजवर से कहा, हर बार तेरी जुबान से कम्मी का लफ्ज सुनकर तुझे मेरी नजरों में छोटा कर देता है। तू सोच ताजवर, तू रब की नजरों में कितना गिर जाती होगी। ताजवर एक लम्हे के लिए साकित हुई। बहू के सामने उसे अपने बाप के मुंह से जुमला तीर की तरह लगा था। रब ने उनसे बरतर बनाकर उतारा है, हमें उनका हाकिम बनाया, दाने वाला बनाया। वो बेहद नाराजी से कहती गई, दिखा मुझे वो किताब जिसमें लिखा है कि रब ने तुझे बरतर बनाकर उतारा है। तुझे हाकिम बना दिया तो तूने सबको गुलाम समझ लिया। दाने वाला बनाया है ना, तो एक दाना उगाकर दिखा झोंक जीवन के खेतों में। तरस रही है ना तू पानी के लिए। शुजा कहता है, समझ नहीं आती नहर से भी पानी फसलों तक नहीं पहुंचता। जमीन पहले ही नहर का पानी पी जाती है। जिस जमीन पर लोगों के साथ दाने वाले जुल्म करना शुरू कर दे वो बस्तियां उजड़ जाती हैं। तू अब तौबा किया कर, सिर्फ तौबा ताजवर। तू बड़ा जुल्म कर बैठी है अपने आप पर। पीर इब्राहिम को ताजवर ने जिंदगी में पहली बार इतने गुस्से में देखा था, और वो बुलंद आवाज में बात करना शुरू हुए थे तो ताजवर बोलना ही भूल गई थी। बस अब तू चली जा यहां से, सिर्फ शादी की तैयारी कर, जाकर मोतिया को कपड़े और जेवर देकर आ। उसका कदम हवेली में पड़ेगा तो सूखा खत्म हो जाएगा। ताजवर को लगा पीर इब्राहिम ने यह सब कहकर उसे महानूर के सामने दो कौड़ी का कर दिया था, और महानूर को लगा था कि उसके दादा ने उसकी परवाह ही नहीं की। इतनी आसानी से
किसी और को मुराद की जिंदगी में उसके बराबर जगह दे दी। वो दोनों खामोशी से सीने के अंदर भांबड़ लेकर निकली थी। फूफो, देख लिया आपने? कुछ भी नहीं किया दादा जान ने। और अगर वो ये सब कह रहे हैं तो मेरे अब्बू और अम्मी ने भी कुछ नहीं करना मेरे लिए। मैं क्या करूं? मानूर ने कमरे से बाहर आकर रोते हुए ताजवर से कहा, जब तक मैं हूं ना, तेरी आंखों में आंसू ना आए मानूर। नहीं आएगी मोतिया हवेली में। ताजवर ने बेहद अजीब लहजे में जैसे दो टूक अंदाज में उससे कहा था। बस तुझे साथ देना है मेरा। फूफो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, आप बताएं क्या करना है? मानूर ने जैसे सारे हथियार डालते हुए कहा था। अल्लाह वसाई को अपना घर देखकर यकीन नहीं आ रहा था। मुराद ने हवेली के कुछ मुलाजिम भेजे थे जिन्होंने 2 दिन में अल्लाह वसाई के घर में होने वाली सारी मुरम्मतें कर दी थी। बैरूनी दरवाजा मुरम्मत होने के बाद अब नए सिरे से बंद होने के काबिल हो गया था। फर्श लेपा जा चुका था और दरो दीवार पर सफेदी भी हो गई थी। जो छोटी मोटी मुरम्मतें और होने वाली थी वो भी हो चुकी थी और अब जैसे वो घर शादी वाला घर कहलाने के काबिल हो गया था। मुराद उन्हीं मुरम्मतों को देखने के लिए अल्लाह वसाई के घर एक बार फिर आया था और अल्लाह वसाई ने जैसे कुर्बान जाने वाले अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। उसे जैसे पहली बार सही मानों में यकीन आ गया था कि वो मोतिया की बारात लेकर आएगा। अब्बा रिश्ता मांगने आएंगे कल और साथ मोतिया के लिए कुछ कपड़े और जेवर भी लेकर आएंगे। मुराद ने अल्लाह वसाई को इत्तला दी थी। अल्लाह वसाई का चेहरा चमकने लगा था। जेवर कपड़े की तो जरूरत ही नहीं है छोटे चौधरी जी, वो रिश्ता मांगने आ जाए इतना ही काफी है, अल्लाह वसाई ने जवाबन कहा था। वो आएंगे और पूरे गांव वालों के सामने आएंगे, मुराद ने जवाबन उससे कहा था। मोतिया कहाँ है? उसने अल्लाह वसाई से पूछा था। कमरे में सो रही है, मैं जगाती हूँ, अल्लाह वसाई ने कहा। नहीं चाची, जगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक नजर उसे देखना चाहता हूँ, फिर चला जाऊंगा। मुराद ने इजाजत तलब नजरों से अल्लाह वसाई को देखा। अल्लाह वसाई ने सर हिला दिया। मुराद उठकर उस कमरे की तरफ चला गया जिस तरफ अल्लाह वसाई ने इशारा किया था। वो चारपाई पर करवट लिए सो रही थी। वो दबे कदमों उसके पास चला गया, उसके सरहाने की तरफ जमीन पर पंजों के बल बैठ गया। वो गहरी नींद में थी और ये चेहरा वो चेहरा ही नहीं था जिस पर वो पहली नजर में मर मिटा था। उस चेहरे पर नींद में भी 1000 दास्तानें पढ़ी और लिखी जा सकती थी और उनमें से कोई भी दास्तान आंसुओं के बगैर नामुकम्मल होती। वो उसका चेहरा देखता रहा। इतना करीब से उसे वो चेहरा पहली बार देखने का मौका मिल रहा था, वरना इससे पहले तो वो हमेशा उसकी आंखों में ही उलझ कर रह जाता था। वो आंखें उसे कहीं और जाने ही नहीं देती थी। अपनी उंगलियों की नर्म पोरों से उसने मोतिया के माथे को छुआ था, फिर उसके गालों को, फिर उसकी ठोड़ी को, फिर उन बालों को जो उसके चेहरे को अपने हिसार में लिए हुए थे। वो गहरी नींद में थी, उसके लम्स से नहीं जागी थी। अपनी जेब से मुराद ने मोतिये के फूलों का एक हार निकाला था और बेहद नरमी से उसकी कलाई में लपेट दिया। फिर उसी नरमी से उसने उसका हाथ अपने होंठों और माथे से लगाया और उसके सीने पर रख दिया। वो जितनी खामोशी से आया था उसी खामोशी से चला गया था और शायद वो उसी वक्त जागी थी जब वो कमरे की दहलीज से निकल रहा था। अध खुली आंखों से मोतिया ने कोई साया देखा था जो गायब हो गया था। वो उसी तरह बिस्तर में लेटी रही। उसने ख्वाब में देखा था मुराद उसके कमरे में उसके पास आया था और फिर उसके पास बैठा और उसकी कलाई में मोतिये का हार पहनाने वाला था। जब उसकी आंख खुल गई थी और खुली आंखों के साथ दरवाजे के साय के बाद जो पहली चीज उसने देखी थी वो अपनी कलाई में बंधा मोतिये का वो हार था। उसने लेटे लेटे अजीब हैरान नजरों से उस हार को देखा था। कभी कभी ख्वाब और हकीकत यूं जुड़ जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि ख्वाब की जमीन कौन सी है और हकीकत की दुनिया कहाँ। उसने मोतिये का वो हार अपनी नाक के पास लाकर उसे सूंघा था, फिर हाथों से उसके फूलों को छुआ और देखा। वो फूल मोतिये के थे और सफेद थे। वो जो मुराद ने उसे ख्वाब में पहनाना चाहा था वो मोतिये के फूलों का था, पर उनका रंग सुर्ख था, खून जैसा सुर्ख। हवेली का बरामदा मिठाई के टोकरों और फलों के करेटों से भरा हुआ था। ताजवर ने उस सामान को देखते हुए अपने चेहरे का उड़ता हुआ रंग छुपाया था। वो सब कुछ चौधरी शुजा ने मंगवाया था, उससे पूछे और उसे बताए बगैर। वो बरामदे में एक नजर उस सारे सामान को देखकर अपने कमरे में चली गई थी जहां चौधरी शुजा तैयार हो रहा था। अकेले जाएंगे? अपना शिमला पहनते हुए चौधरी शुजा उसके जुमले पर हैरान हुआ था। ख्वाहिश थी कि तुम साथ चलती, ये काम तो औरतों का होता है, मगर उसने चौधरी शुजा की बात काट दी। क्या अगर मगर चौधरी साहब, मैंने बड़ा सोचा है और मुझे लगता है मैंने वाकई गलती की थी। अब उस गलती को ठीक करने का एक और मौका मिल रहा है तो मुझे उसे जाया नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ चलूंगी। अंदर आते हुए मुराद ने ताजवर के उस जुमले को इतनी बेयकीनी से सुना था जिस बेयकीनी से शुजा ने, लेकिन जहां शुजा खटका था वहीं मुराद बाग बाग हो गया था। उसने जैसे माँ को उसके एक जुमले पर ही माफ कर दिया था। अम्मी को साथ लेकर जाएं अब्बा, उसने ताजवर को देखकर बाप से कहा था और ताजवर ने उसे साथ लगा लिया था।
तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मुराद, कुछ भी, उसने मुराद से कहा था, जो अब जवाबी तौर पर बड़ी गर्मजोशी से माँ से बगलगीर हो रहा था। मैं जानता हूँ अम्मी, मैं जानता हूँ, मुराद ने जैसे माँ की मोहब्बत से मगलूब होकर कहा था। वक्त गुजर गया है, बस जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आ जा, मैं तब तक मुराद के साथ सामान गाड़ी में रखवाता हूँ, चौधरी शुजा ने उजलत में बाहर निकलते हुए कहा। उनके जाने के बाद मुराद ने माँ से कहा, महानूर को कुछ दिनों के लिए उसके घर भेज दीजिए, मैं नहीं चाहता वो ये सब देखे और उसे तकलीफ हो। ताजवर ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाते हुए उससे कहा, मेरी भतीजी का दिल मुझसे भी ज्यादा बड़ा है मुराद, वो भी उसी तरह हंसते हुए अपनी सौकन का इस्तेमाल करेगी जैसे मैं कर रही हूं, तू महानूर की फिक्र न कर। अब ताजवर ने जैसे मुराद का मुंह बंद कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आया था वो माँ की इस बात का क्या जवाब दे। जोड़ा निकालती हूं अपना वही वाला जो पहन के महानूर का रिश्ता मांगने गई थी, वो बोलते हुए जाकर अपनी अलमारी खोलने लगी थी और मुराद कुछ न समझते हुए कमरे से निकल आया था। चौधराइन तो छोटे चौधरी का रिश्ता लेकर मोतिया के घर जा रही हैं छोटी चौधराइन जी, महानूर की एक मुलाजमा ने तकरीबन तड़पते हुए उसे खबर सुनाई थी। एक लम्हे के लिए महानूर के दिल को कुछ हुआ था, फिर उसने अपना चेहरा बेतासुर रखते हुए उससे कहा, जो बड़ों की मर्जी। मुलाजमा दंग उसका चेहरा देखती रह गई। वो अपने छोटे बेटे को खिला रही थी और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा थी। तू जाकर कपड़े धो बच्चों के, उसे वहां से हटाने के लिए उसने कहा था। मुलाजिमा वहां से सीधी बावर्ची खाने गई थी जहां शकूरा मौजूद थी और उसने बुलंद आवाज में उसे ये इत्तला दी थी। लहसन छीलती शकूरा वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। खबरें तो गांव में भी फैली हुई हैं, मगर चौधराइन जी ने तो मुझसे कोई बात नहीं की, उसने महानूर की मुलाजिमा शीलो से कहा। किस मुंह से बताती वो, चौधराइन जी तो चाहती ही नहीं है ऐसा हो, पर पता नहीं अब कैसे मान गई। मुझे तो छोटी चौधराइन के लिए दुख हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, शीलो ने आह भर कर कहा और शकूरा के साथ लहसन छीलने बैठ गई। पता नहीं जुल्म किस पर हुआ और किसने किया, बस अल्लाह सबको हिदायत दे और सबको माफ कर दे। शीलो ने शकूरा के जुमले पर जैसे बेहद हैरान होकर उसे देखा था। ताजवर ने मोतिया के घर के दरवाजे को देखा और उसे याद आया था वो कितने तकब्बुर से मुराद की बारात उसके घर के दरवाजे के बाहर से ले गई थी और आज वो वहां खड़ी थी। दरवाजा खुला था और अल्लाह वसाई उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। पूरी गली के दरवाजों से गांव की औरतें और बच्चे बाहर झांक झांक कर देख रहे थे। चौधरी कमियों का घर रिश्ता लेने आए थे। ये मंजर शायद वो पहली और आखिरी बार ही देख रहे थे। अल्लाह वसाई से गले मिलते हुए ताजवर ने सोचा कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसे ये दिन देखना पड़ रहा था। ये औरतें उसके पैरों में बैठी होती थीं और आज वो उसे दुनिया के दिखावे के लिए गले लगाने पर मजबूर थी। जी आयानू, अल्लाह वसाई ने उन्हें कहा था और उसकी जुबान पर कोई गिला आया था, न उसके चेहरे पर और आंखों में नफरत छलकी थी। वो बड़ा दिल करके चौधरियों से मिल रही थी। जो मोतिया पर हुआ था वो भी माफ करके, जो गामों पर गुजरी थी वो भी भुलाकर। सहन में पड़ी चारपाइयों पर रंगदार खेस डालकर उनके बिठाने का इंतजाम किया गया था। ताजवर और चौधरी शुजा दोनों बैठ गए थे। अपनी बेटी को हमारी बेटी बना दें बहन जी, चौधरी शुजा ने किसी तमहीद के बगैर बैठते ही कहा था। इस घर में मोतिया के लिए हमें बहुत पहले आना था। ये हमारी कोताही थी कि हम नहीं आए। जो भी हमसे हुआ हमें माफ कर दें, पर मोतिया को हमारी बेटी बना दें, चौधरी शुजा कह रहा था और ताजवर को उसके बराबर बैठे लग रहा था, जैसे कोई उसके सर पर जूते मार रहा हो। चौधरी शुजा के अल्फाज ने जैसे उसे मुजरिम बनाकर वहां बिठा दिया था। बस चौधरी जी, और कुछ न कहना। अब आप दोनों खुद चलकर आ गए हमारे घर, हमने सब माफ किया। मोतिया आपकी बेटी है, जब चाहे ले जाए। अल्लाह वसाई ने ताजवर को जैसे मजीद शर्मिंदगी से बचा लिया। जाओ ताजवर, ये जेवर और कपड़े मोतिया को देकर आओ, चौधरी शुजा ने ताजवर से कहा और साथ उन डब्बों की तरफ इशारा किया जो मुराद शहर से लेकर आया था। ताजवर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अल्लाह वसाई को देखा और फिर वो डब्बे उठाती हुई अंदर चली गई। अल्लाह वसाई उसके पीछे आई थी। कमरे में मोतिया अच्छे से कपड़े पहनकर बैठी हुई थी और ताजवर के कदमों की आवाज पर उसने सर उठाकर उसको देखा था। दोनों की नजरें मिली थी और फिर बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखती रही। फिर ताजवर ने आगे बढ़कर वो डब्बे उसी चारपाई पर रख दिए थे जिस पर मोतिया बैठी थी और वो खुद भी वहीं बैठ गई थी। ये मुझे पहचानती है? ताजवर ने मोतिया की नजरों से जैसे घबरा कर अल्लाह वसाई से पूछा था। हाँ जी, सबको पहचानती है, अब तो बोलती भी है पर बहुत थोड़ा, पर मुझे पक्का यकीन है जिस रब सोने ने जुबान लौटाई है वो मोतिया को पहले जैसा कर देगा। अल्लाह वसाई ने बेहद खुशी और यकीन से कहा। ताजवर ने एक बार फिर मोतिया को देखा और वो उन आंखों की ताब नहीं ला सकी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। अपने बैग को खोलकर उसने उसमें से कुछ रुपए निकाले और मोतिया का हाथ पकड़ना चाहा और उसमें पहना हुआ हार देखा। उन नोटों को मोतिया के हाथ में रखने के लिए उसने मोतिया का हाथ खोलना चाहा, वो नहीं खोल सकी। उसने हाथ मुट्ठी की तरह भींच लिया था।
ताजवर ने मोतिया को देखा, फिर उसकी मुट्ठी खोलने के लिए जैसे जिद्दोजहद की और एक बार फिर नाकाम रही। वो मुश्तइल हुई थी। हाथ खोलो मोतिया, हाथ खोलो। अल्लाह वसाई जैसे ताजवर की मदद को आई और उसने भी मोतिया की मुट्ठी खुलवानी चाहिए, वो भी नाकाम रही और उसने कुछ शर्मिंदा होकर ताजवर को देखा। रहने दो, तुम रख लो, ताजवर ने बेहद सर्द मोहरी से कहा था और वो नोट अल्लाह वसाई को पकड़ा दिए थे। अल्लाह वसाई ने साथ ही उससे कहा, मैं शरबत लेकर आई जी, बस 2 मिनट। ताजवर के रोकते रोकते भी वो वहां से चली गई थी और उसके जाने के बाद ताजवर ने एक बार फिर मोतिया को देखा। तुझे मुराद ही क्यों चाहिए था? कोई और भी तो मिल सकता था तुझे। वो 2 बच्चों का बाप है। तूने पता नहीं क्या जादू किया है उस पर, क्या पढ़कर फूंका है कि अपने हवास में ही नहीं है वो। ताजवर ये सब वहां कहने नहीं आई थी, मगर ये सब कहे बगैर नहीं रह सकी। उसका ख्याल था वो उसे जो कुछ कह रही थी उसका जवाब उसे नहीं मिलेगा, ना ही वो उन बातों को दोहरा पाएगी। मोतिया उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने ताजवर के सामने अपने हाथ खोल दिए। उसके हाथों पर मेहंदी थी और मेहंदी में मुराद का नाम लिखा हुआ था। ताजवर की आंखों में जैसे खून उमड़ आया था। उसने आगे बढ़कर मोतिया का हाथ चूमा और उससे कहा, नाम हथेली पर लिख लेने से नसीब नहीं बदलता। अंदर शरबत का गिलास लाती हुई अल्लाह वसाई ने उसका जुमला नहीं सुना था, बस ताजवर को मोतिया का हाथ चूमते देखा था और वो निहाल हो गई थी। मेरी दाढ़ में दर्द है अल्लाह वसाई, ये ठंडा मीठा शरबत नहीं पी सकती। तैयारियां करनी है, बस चलती हूं। मोतिया के लिए शगुन की मिठाई भेजूंगी, उसे जरूर खिलाना, हमारे खानदानी लड्डू, उसने कहा था और अल्लाह वसाई को एक बार फिर गले से लगाकर वो बाहर निकल गई थी। चौधरियों के घर से जाने के बाद सारे गांव की औरतें मुबारकबादों के साथ जैसे अल्लाह वसाई के घर उमड़ आई थी। अल्लाह वसाई ने मिठाई और फलों के टोकरे सहन में रखकर जैसे गांव वालों के लिए खोल दिए थे। गांव की औरतों ने फल और मिठाई खाते हुए ढोलक पर शादी ब्याह के गीत गाने शुरू कर दिए थे। वहां जैसे ईद जैसा समा हो गया था। मोतिया के घर से हवेली तक वापसी का सफर जैसे ताजवर के लिए कयामत का सफर था। पूरे गांव के सामने सर और नाक नीची करके मोतिया के घर रिश्ते के लिए जाना ताजवर कैसे पल भर में भूल जाती। हवेली के अंदर जाते ही उसका सामना महानूर से हुआ। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। ताजवर ने आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगा लिया। तेरा सुहाग किसी और का नहीं होगा महानूर, तुझे जुबान दी है तो ताजवर जुबान से नहीं फिरेगी। उसने मधम आवाज में महानूर के कानों में सरगोशी नहीं की थी, जैसे अमृत घोल दिया था। अपना कमरा मुराद को दे दे और उसे कह कि वो उसे सजा ले मोतिया के लिए। उसे यकीन दिला दे कि तुझे और मुझे कोई एतराज नहीं रहा उस शादी पर, हम उसकी खुशी में राजी हैं। उसने महानूर को अलग करते हुए उसी धीमी आवाज में कहा था। महानूर ने उसकी आंखों में देखते हुए सर हिला दिया। ताजवर अगर उसे ये सब कह रही थी तो यकीनन वो कुछ ठान कर बैठी थी, और जो वो ठान कर बैठी थी उसके कामयाब होने पर महानूर को अंधा यकीन था। एक मंसूबा इंसान का होता है, एक मंसूबा रहमान का, और अगर इंसान रहमान के मंसूबे को जान सकता तो वो कभी तबाही के उस गड्ढे में न गिरता जो उसके अपने मंसूबों का नतीजा होता है। ये तुम्हारा कमरा है महानूर, यहां मोतिया को नहीं लाऊंगा मैं, तुम्हारी कोई चीज तुमसे लेकर उसे नहीं दूंगा। मुराद ने दो टोक अंदाज में महानूर की पेशकश को ठुकरा दिया था। वो कमरे की चाबी और जेवरात की अलमारी की चाबी उसे देने आई थी और वो बरहम हो गया था। इस हवेली में बहुत कमरे हैं, मैं उसे चंद दिनों के लिए कहीं भी रख सकता हूं। आपका कमरा हवेली का सबसे अच्छा कमरा है, आप उसे वहां रखें, मैं बच्चों के साथ कहीं भी रह लूंगी। महानूर ने उससे कहा था, मैं तुमसे और बच्चों से बेहतरीन कमरा नहीं छीनूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। मुराद ने जवाबन कहा था, मेरी मां ने मुझे मोतिया से छीनकर तुम्हारा बनाया था, पर मैं तुमसे कुछ भी छीनकर मोतिया को नहीं दूंगा। वो कह रहा था, मोतिया इस हालत में ना होती तो मैं खुश होता, वो अगर किसी दूसरे की हो जाती तब भी, अगर वो उसे खुश रख सकता। ना मैं जिद में हूं, ना मैं मोहब्बत का इतना मारा हूं कि उसके बगैर न रह सकूं, लेकिन मैं कफ्फारा अदा करना चाहता हूं। मैं अपनी मां और अपने गुनाह का कफ्फारा अदा करना चाहता हूं। उसको इस हाल में मैंने पहुंचाया है तो निकालना भी मुझे है। वो एक बार फिर महानूर को जैसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका भी है, मोहब्बत के मारे नहीं है और उसके बगैर जी सकते हैं तो उससे निकाह किए बगैर भी उसकी मदद कर सकते हैं। महानूर ने अजीब से लहजे में जैसे उसी का जुमला उस पर फेंका था। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, तुम मेरे और उसके ताल्लुक को समझ ही नहीं सकती महानूर। ना ये निकाह का मोहताज है, ना ये जिस्म की तलब है, वो मेरी रूह का हिस्सा है। मरते वक्त भी मेरे साथ रहेगी, चाहे कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो। ये ताल्लुक मैं तोड़ सकता तो उस दिन ही तोड़ देता जब मैंने उस पर शक करके उसे छोड़ा था, पर महानूर मैं उससे ताल्लुक नहीं तोड़ सका, ना तोड़ सकता हूं। ताल्लुक तोड़ न सके इंसान तो फिर जोड़ लेना चाहिए। महानूर उस मुराद का चेहरा देखती रह गई। वो उसे जो दास्तान अमीर हमजा सुना रहा था
उसे समझ नहीं आ रही थी। वो मुराद की मोतिया नहीं थी, महानूर थी। हसद कर सकती थी, सब्र नहीं कर सकती थी, मगर वो सामने बैठे हुए मुराद से कोई गिला भी नहीं कर सकती थी। उसे उसने किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। कभी बुरा सलूक नहीं किया था, बुरा कोई लफ्ज नहीं कहा था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और वो उससे वादा कर रहा था कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। फिर भी सब्र नहीं हो रहा था। मुराद ने एक बार फिर उसे सीने से लगा लिया था। वो उसे थपक रहा था, यकीन दिला रहा था कि उससे कुछ नहीं छीना, न तख्त न सल्तनत, बस बादशाह उसका नहीं रहा। जहर ला कर दूं? पर किस लिए चौधराइन जी? शकूरा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ताजवर उससे क्या और क्यों मंगवाना चाह रही थी। सारी रात आवारा कुत्ते भौंकते रहते हैं हवेली के इर्द गिर्द, उनको मारने के लिए चाहिए। तू नहीं सुनती? सारी सारी रात कुत्तों का भौंकना। ताजवर ने जवाबन उसे झड़कते हुए कहा था, हकीम साहब से लाकर देना ऐसा जहर के तड़प तड़प कर मरे हैं सारे कुत्ते। बदशगुनी कर रखी है इन्होंने। उसने चंद नोट शकूरा को दिए थे और चली गई थी। शकूरा अजीब सी कैफियत में वो नोट पकड़े खड़ी रही। उसकी सारी जिंदगी में आज पहली बार ताजवर ने कुत्ते मारने के लिए जहर मंगवाया था, वरना गांव में आवारा कुत्ते तो सालों से थे और वो इतना भौंकते भी नहीं थे जितना वो कह रही थी। शकूरा का जिस्म यकदम ठंडा ठार पड़ रहा था। कहीं ये जहर मोतिया के लिए तो वो आगे का सोच ही नहीं पाई। उसने ताजवर को जहर हकीम से ला दिया था, पर लपकते झपकते वो घर पहुंची थी और उसने बतूल को सारा वाकया सुना दिया था और साथ अपना शक भी। तूने क्यों ला कर दिया है जहर अम्मा? एक गुनाह मुझसे हुआ है, मैं पछता रही हूं, उससे बड़ा गुनाह न कर बैठना। बतूल ने लरज कर उससे कहा था। हो सकता है बतूल तू और मैं खामखा वहम कर रहे हूं और चौधराइन ने बाकी कुत्तों के लिए मंगवाया हो। इंसान को कैसे मार सकती हैं वो? शकूरा ने जैसे खुद को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहते हुए बतूल को देखा। जो कुत्तों को मार सकता है वो इंसान को भी मार सकता है अम्मा। तू चौधराइन को नहीं जानती, मैं जानती हूं। इतने सालों बाद मोतिया का नसीब खुल रहा है, उसके घर खुशी आ रही है तो आने दे अम्मा। बतूल ने उससे जैसे इल्तिजा करने वाले अंदाज में कहा था। शकूरा पछताई थी। महानूर ठंडे जिस्म के साथ ताजवर को देखती ही रह गई। जो हल वो उसके सामने रख रही थी, उसे सुनकर एक लम्हे के लिए तो महानूर को पसीना ही आ गया था। उसे जहर देकर मारेंगी मगर फुफो? उसने कुछ कहना चाहा और ताजवर ने उसकी बात काट दी। तेरे पास अगर मगर का रास्ता ही नहीं है महानूर, या तो रहम खा ले या अपना घर तोड़वा ले। ताजवर ने कहा था, इतने गुनाह किए हैं जिंदगी में, एक गुनाह और सही। बेटे, शोहर और बाप की नजरों से तो गिर ही गई हूं पहले, अब अपनी नजरों में गिर के जी नहीं सकूंगी। अपनी नस्ल कमी कमीनों के साथ नहीं मिला सकती मैं। ताजवर ने दो टोक अंदाज में ऐलान किया था। तू साथ आए या ना आए, मैं मोतिया को जहर दूंगी। महानूर ने यकदम अपना हाथ ताजवर के हाथों पर रखते हुए कहा, मैं आपके साथ हूं फुफ्फो। ताजवर उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। अपने बेटे की दूसरी शादी कभी किसी मां ने इतनी धूमधाम से नहीं रचाई होगी जितनी ताजवर ने रचाई थी। महानूर और अपने आप को हर शख्स से बचाने के लिए यह जरूरी था। 3 दिन पहले ताजवर ने हवेली में ढोलक भी रखवा दी थी और चरागा भी करवा दिया था। और ये सब कुछ देखते हुए मुराद बार बार सोचता रहा कि उसकी मां इतनी बुरी नहीं थी जितना उसने समझ लिया था। वो आखिरी मुलाकात के बाद से मोतिया से नहीं मिला था क्योंकि वो अब मायूं बैठी हुई थी। लेकिन मुराद को यह पता नहीं था कि वो मोतिया के साथ आखिरी मुलाकात कर चुका था। वो दोनों अब दोबारा कभी मिलने वाले नहीं थे। वो जहर एक रात पहले ताजवर और महानूर ने शगुन के लड्डुओं के साथ उस थाल में मिलाया था जो मोतिया के घर बारात वाले दिन भेजा जाना था। वो दोनों आधी रात को हलवाई के बनाए हुए लड्डुओं में वो जहर मिलाकर लड्डू दोबारा बनाती रही और साथ बहुत कुछ सोचती रही। अगर उसने लड्डू न खाया तो महानूर को एक वहम हुआ, शकूरा लेकर जाएगी और अपने हाथ से खिलाएगी। ताजवर ने मुतमईन अंदाज में कहा, और अगर लोगों को शक हो गया और शकूरा ने बता दिया तो? महानूर को फिक्र हुई, क्या बताएगी वो? लड्डुओं के थाल तो सारे गांव वालों के लिए हैं और शकूरा को यह थोड़ी पता है कि उसमें जहर है। ताजवर का इत्मीनान बरकरार था। लोग फिर भी शक कर सकते हैं। महानूर बेचैन थी। करते रहे, मर तो कोई भी सकता है और मोतिया तो वैसे भी बीमार है। कुछ नहीं होगा महानूर, तो ऐसे ही परेशान हो रही है। ताजवर ने उसे तसल्ली दी थी। पता नहीं महानूर को तसल्ली हुई या नहीं, पर वो लड्डू बनाती रही थी। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया सैयों घोड़ी चढ़िया। हवेली के बाहर खड़े बैंड बाजे वाले बारात के तैयार होने के इंतजार में शादी ब्याह के गानों की धुनें बजा रहे थे और बिल्कुल उसी वक्त ताजवर ने सुर्ख कढ़ाई वाले कपड़े के साथ ढका हुआ लड्डुओं का एक थाल शकूरा को थमाते हुए कहा था, शगुन के लड्डू हैं दुल्हन के लिए,
जाकर मोतिया को खिला कर आओ, मैं अभी गांव में भी बंटवाने के लिए भिजवा रही हूं। शकूरा ने बेहद खुशी से थाल थामा और फिर हंसते हुए कहा था, चौधराइन जी, जोड़ा लूंगी शगुन के लड्डू दुल्हन को खिलाने के लिए। ताजवर उसकी बात पर हंसी, एक नहीं 2 जोड़े ले लेना, एक अपना और एक बतूल का, पर अपने हाथ से खिलाकर आना मोतिया को पूरा लड्डू। शकूरा ने सर हिलाते हुए कहा था, जी जी, अपने हाथ से ही खिलाऊंगी। वो कहते हुए ताजवर के कमरे से निकल आई थी और निकलते हुए उसको अजीब सा वसवसा आया। वो थाल ताजवर ने उसे कमरे में क्यों दी थी, जबकि बाकी सारे लड्डू तो हवेली के बावर्ची खाने में पड़े थे। और यही वो लम्हा था जब शकूरा को वो जहर भी याद आया और ताजवर की वो ताकीद भी कि वो अपने हाथ से लड्डू मोतिया को खिला कर आए। उसका दिल पत्ते की तरह कांपा था। बेख्तियार वो बावर्ची खाने की तरफ आई थी। वहां बहुत सारे थाल थे लड्डुओं के। शकूरा ने वो थाल वहां रखकर उसका कपड़ा उठाकर एक दूसरे थाल पर डाला और थाल उठा लिया। उसका दिल एकदम मुतमईन हुआ था। मैं खामखाही गलत सोच रही थी, चौधराइन जी कभी ऐसा नहीं कर सकती, और अगर ऐसा हुआ भी तो कम से कम मेरे थाल के लड्डू में तो जहर नहीं होगा मोतिया के लिए। सुन शीलो, ये थाल रखा है मैंने लड्डुओं का, बिल्ली मुंह मार गई है ने, जरा बाहर फेंकवा देना। उसने अंदर आती हुई शीलो से कहा और खुद बाहर निकल आई। शकूरा को यकीन था कि चौधराइन पर वो खामखा शक कर रही थी, फिर भी उसने अपनी तरफ से सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली। पर एक चीज किस्मत होती है और एक चीज बदकिस्मती, और हवेली वालों के घर में उस दिन बदकिस्मती का राज था। उस राज को शकूरा कैसे तोड़ सकती थी? शीलू ने शकूरा की हिदायत सुनकर हां भी कह दी थी, मगर उस पर अमल नहीं किया था। वो उस वक्त लड्डू बांटने के लिए लड्डुओं के थाल लेने आई हुई थी, ना कि लड्डू फेंकने के लिए। वो दोबारा बावर्ची खाने में आई थी तो वो शकूरा की हिदायत भी भूल चुकी थी, और यह भी कि लड्डुओं के किस थाल को शकूरा ने फेंकने का कहा था। ताजवर मुराद को दुल्हा बने देखकर उससे नजरें ही नहीं हटा सकी। वो रूप उस पर तब भी आया था जब वो महानूर को ब्याहने गया था, मगर आज तो कोई और ही रूप आया था उस पर। इस तरह क्यों देख रही है मुझे, क्या प्यारा नहीं लग रहा? मुराद ने मुस्कुराते हुए मां से कहा था, तू तो मां की आंखों का तारा है, तू क्यों प्यारा नहीं लगेगा? अल्लाह नजरे बद से बचाए तुझे। ताजवर ने अपनी आंख से उंगली से थोड़ा सा काजल निकालकर उसके माथे के कोने पर लगाया था और उससे नजरें हटा ली थी। वो सफेद कपड़ों में मलबूस माँ और बाप के साथ चलते हुए शहर में आया था, जहां वो कुर्सी रखी हुई थी जिस पर बैठकर उसने मां से सेहरा बंधवाना था। ऊपरी मंजिल के छज्जे से महानूर ने मुराद को देखा था और उसके दिल से हूक उठी थी। वो शहजादा तो उसका था और किसी और को ब्याहने जा रहा था, और वो उस शहजादी की मौत का इंतजार कर रही थी जिससे उस हवेली की मलिका बनकर आना था। कुर्सी पर बिठाकर सेहराबंदी की रस्म शुरू करने से पहले चौधरी शुजा ने मुलाजिम को मिठाई लाने के लिए कहा था, और मुलाजिम चंद मिनटों में लड्डुओं का वही थाल ले आया था जो ताजवर ने शकूरा को मोतिया के घर ले जाने के लिए दिया था। पहले मुंह मीठा करवा दो बेटे का, फिर हार फूल पहनाते हैं, चौधरी साहब ने हंसते हुए कहा था। ताजवर ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए थाल में से एक लड्डू उठाया और लड्डू उठाते हुए वो थाल देखकर उलझी थी। उसे लगा था कि वो वही थाल थी जो उसने शकूरा को दी थी, क्योंकि वो लड्डू उसने और महानूर ने कुछ मुख्तलिफ तरीके से बनाए और सजाए थे, और फिर खास तरतीब से चांदी के वर्क लगाकर उन्हें थाल में रखा था। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे वहम हो रहा था। वो थाल तो कितनी देर पहले शकूरा लेकर जा चुकी थी। अपने सामने उसने उसे हवेली के दरवाजे से थाल समेत निकलते हुए देखा था, और अब तो वो यकीनन मोतिया को लड्डू खिला चुकी होगी, और किसी वक्त भी वहां से मोतिया की मौत की खबर आने वाली थी। अपने वहम को सर से झटक कर उसने लड्डू उठाया था और मुराद के मुंह में रखा था, जो वो हंसते हुए सारा ही खा गया था। ताजवर ने भी हंसते हुए उसे लड्डू खाने दिया था। लड्डू खाते खाते उसने मुराद के चेहरे के तासुरात बदलते देखे थे। वो अपना गला पकड़ रहा था, यूं जैसे वो लड्डू उसके हलक में अटक गया हो। ताजवर ने अजीब सी कैफियत में उसे देखा था, और फिर उसी लम्हे हवेली के सहन में दाखिल होती हुई शकूरा को, जो बड़े इत्मीनान से आ रही थी, किसी ने ताजवर के कलेजे पर हाथ डाला था। वो चीखी थी, मुराद लड्डू थूक दे, मत निकल। देर हो चुकी थी। मुराद अपना गला पकड़ते हुए फर्श पर गिरा था और कुछ भी कहे बगैर तड़पने लगा था। ऊपर छज्जे पे बैठी महानूर चीख मारकर नीचे की तरफ दौड़ी थी। सांस ले मुराद, सांस ले। ताजवर रोते और चिल्लाते हुए उसे कह रही थी। वो मछली की तरह तड़प रहा था। चौधरी शुजा चिल्ला रहा था। हवेली के मुलाजिम भाग रहे थे। कोई पानी पकड़ रहा था, कोई डॉक्टर और हकीम को बुलाने भागा, कोई गाड़ी हवेली के सहन में लाने के लिए, और इन सब के बीचों बीच शकूरा ने किसी मुलाजिम से सुना था, चौधरी मुराद ने लड्डू खाया है और कुछ हो गया है उन्हें। शकूरा भागती हुई ताजवर, महानूर और चौधरी शुजा के पास आई थी। मुराद साकित अब ताजवर की गोद में सर रखे हुए था। उसके होंठों से खून और झाग निकल रहा था। ताजवर और महानूर चीखें मार रही थी और चौधरी शुजा धाड़े मार मार कर रो रहा था। फुप्पो,
آپ نے موتیا کو زہر والے لڈو کھلانے تھے. آپ نے میرے ہاتھوں سے میرے ہی شوہر کے لیے زہر والے لڈو بنا کر اسے کھلا دیے. مہنور چیختی ہوئی تاجور سے کہہ رہی تھی اور وہاں کھڑے ہر شخص کو چند لمحوں میں پتہ چل گیا کہ وہاں کیا ہوا تھا. تاجور یکدم جیسے تماشا بن گئی تھی. اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر مار دیا تھا. وہاں کھڑے لوگ کان پکڑ کر توبہ کر رہے تھے اور چودھری شجاع تاجور کو قتل کر دینے کے لیے لپک رہا تھا اور اس کے ملازمین اسے پکڑ رہے تھے. چودھری مراد کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے گاؤں میں پھیلی تھی اور گاؤں کی عورتیں یہ خبر دینے موتیا کے گھر بھی دوڑی تھی. اس کے گھر کے دروازے کا چوپٹ کھلا تھا اور وہاں نہ موتیا تھی نہ لوسائی. اگلے چند گھنٹوں میں گاؤں کے لوگوں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا. ان دو لوگوں کا کہیں پتہ نہیں تھا. پھر گاؤں والوں نے سوچا وہ نہر میں کود گئی ہوں گی. شاید مراد کی موت کا صدمہ ان کے لیے بہت زیادہ ہو گیا تھا. 3 سال کا تھا جب بھاگ جاتا تھا اور میں پکڑ کر لے آتی تھی. اب نہیں پکڑا گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ تاجور تھی جو حویلی کے ہر کمرے میں مراد کو ڈھونڈتی پھرتی اپنے آپ سے کہتی رہتی تھی, یوں جیسے حویلی میں صرف مراد اور وہی رہتے تھے اور کوئی نہیں تھا. نہ چودھری شجاع, نہ مہنور, نہ اس کے بچے, بس وہ اور مراد. کئی مہینے چودھری شجاع نے تاجور سے بات نہیں کی تھی اور پیر ابراہیم اسے واپس اپنے پاس لے آیا تھا. وہ باپ تھا, بیٹی گناہگار صحیح چھوڑ نہیں سکتا تھا, مگر کئی مہینوں بعد اس کی بگڑتی ذہنی کیفیت دیکھ کر وہ اسے واپس حویلی لے آیا تھا. اس کا خیال تھا مہنور اور بچوں کو دیکھ کر وہ بہل جائے گی, پر ایسا نہیں ہوا تھا. وہ سارا دن مراد کو حویلی میں ڈھونڈتی پھرتی اور جب تھک ہار جاتی تو اپنے آپ کو کوستی, جا تاجور تیرا بیڑا غرق, تیرا ستیہ ناس, تو نے بیٹا مار دیا اپنا. وہ روتی چلاتی اور پھر آخر میں بلند آواز میں کہتی, میں تاجور نہیں, میں موتیا ہوں, مراد کی موتیا, موتیا کا مراد. جوگ جیون میں اس کے بعد کئی سال پانی نہیں برسا اور آہستہ آہستہ چرند پرند اور انسان سب اس بستی کو چھوڑتے گئے جس کا نام کبھی جوگ جیون تھا, اور جہاں ایک گامو ماشکی ہوتا تھا جس کی مشق کے پانی سے سارے گاؤں کی پیاس بجھتی تھی, اور ایک اللہ وسائی تھی جس کی توتلی زبان لوگوں کے زخموں پر مرہم کا کام کرتی تھی, اور ایک موتیا تھی, مراد کی موتیا, جس کا دوبارہ کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کبھی کبھار زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کہانیاں ختم ہوتی ہیں, اور کبھی کبھار زندگی کہانیوں سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے, کہانیوں سے زیادہ میٹھی اور کہانیوں سے زیادہ کڑوی. دانا پانی یہاں ختم ہوا مگر اس کے کرداروں کا سفر نہیں. وہ اپنے دانا پانی کے لیے ہجرت کر کے کہاں پہنچتے ہیں اور کہیں پہنچتے بھی ہیں یا نہیں, یہ سب دانا پانی کے اگلے حصے میں آپ جانیے گا اگلے سال بشرط زندگی.